राजा के पास जब ये कंगन गया, कहा राजन इस कंगन को आप लीजिए और रानी को दे दीजिए। रानी को राजा ने दिया तो रानी क्या कहती है कि एक कंगन पहन कर क्या करेंगे, ऐसा ही कंगन सेम और एक कंगन लाइए बना करके। इस कंगन को राजा ने ले जा करके सब जोहरी के पास लेकर के गया, कहा ऐसा ही हूबहू कंगन मुझे चाहिए। सारे जोहरी ने देख करके दंग रह गया, बनाने का प्रयास किया लेकिन बना नहीं। किसी देवी का बना हुआ कहीं आदमी बराबरी कर सकता है? नहीं कोई बना पाया, वापस दे दिया गया। तब राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि आप लोगों के पास यह कंगन कहाँ से आया? ब्राह्मणों ने तब बताया कि रैदास ने सुपारी दिया था माँ गंगा को देने के लिए और उसके बदले में माँ गंगा रैदास को ही ये कंगन दी है। तो राजा ने ब्राह्मणों को लेकर रैदास जी महाराज के पास आते हैं। उस समय रैदास जी महाराज कठौते में, अभी तो स्टील और एल्युमिनियम का कठौता निकला है, उस समय काठ का कठौता चलता था। पुराने समय में काठ के कठौते में पानी भरा हुआ था, किसी कठौते में चमड़ा फूल रहा था और वो अपना जूता बना रहा था। राजा उसके यहाँ चल करके आए और राजा ने कहा कि ऐ रैदास, यह कंगन तेरे लिए माँ गंगा ने दिया है। कहा मैं इस कंगन का क्या करूंगा राजन, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप ही रख लो इसे। कहा राजन मैं इसीलिए तो आया हूँ, एक कंगन लेकर मैं क्या करूंगा, माँ गंगा से कहो कि दूसरा कंगन भी मुझे दे दे, तुम ऐसा कंगन ला करके दो। रैदास जी महाराज ने कहा, उनकी वाणी में आया है कि जो मन हो जाए, कहते जो मन हो जाए चंगा। चंगा किसको कहते हैं? कोई अगर बीमार पड़ जाता है और इलाज कराने के बाद जब स्वस्थ हो जाता है, कहते ना चंगा हो गया, ठीक हो गया, चंगा हो गया। तो रैदास जी महाराज क्या कहते हैं, जो मन हो जाए मेरा चंगा तो मिल जाइए राम कठौती में गंगा। लेकिन मन स्वस्थ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, चंगा होना चाहिए। लेकिन हम आपका मन और तन अपवित्र है, मन को कुविचारों से अपवित्र है और तन को अपवित्र कैसे किए हैं? हम लोग घर में जिस दिन मछली लाते हैं, जो लाते होंगे, और जिस दिन पूजा पाठ होता होगा तो घर को निपते हैं, पोछते हैं, क्यों? कपड़ा खींचते हैं, क्यों? कहा कि हम लोग खाए हैं मांस मछली, इसलिए धो पोछ रहे हैं क्योंकि पूजा पाठ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह अच्छा चीज नहीं है, तभी तो घर का सब सफाई करते हैं, कपड़ा धोते हैं। और घर में खाने का तो रोज हरी सब्जी खाते हैं, चावल दाल रोटी सब खाते हैं, लेकिन घर को धोते पोछते तो नहीं है, बाल धो के नहाते तो नहीं है। बहुत माँ क्या करती है, करना है रविवारी, बहुत संडे करती है, उपवास करती है, कोई सोमवारी करती है, कोई बृहस्पति, सब बारी करती है, सातों बारी करती है माँ बहन लोग। लेकिन जिस दिन वह उपवास करती है, पूजा पाठ करती है, अगर दूसरे दिन वह खा ली है मांस मछली या मुर्गा जो भी हो, कहती है न कल हम बाल धो के नहा ले बनो, सब ठीक हो जाएगा। बाल धो धा के नहा ले, फिर हम पूजा पाठ कर ले। अब पेट में जो गया उसको कैसे धोइएगा? भगवान का भजन करना है, उनकी भक्ति करनी है, तो मन को भी पवित्र, तन को भी पवित्र। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा विचार करें, हम लोग मनुष्य हैं। गांव में ठाकुरबाड़ी होता है, प्राय गांव में ठाकुरबाड़ी किसी देवी देवता का स्थान होता है, तो उसको कौन बनाते हैं? हम मनुष्य मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर को बना करके किसी देवी देवता का मूर्ति स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं।
भंडारा उंडारा सब करके और तब पूजा करना प्रारंभ करते हैं। तो अगर कोई भक्त पूजा करने के लिए मंदिर जाता है तो वह स्नान करके जाता होगा जरूर। पूजा करने कोई भी जाता है तो स्नान करता है और लोटे में पवित्र जल लेकर जाता है। फूल डाली में लड्डू बतासा अगरबत्ती अक्षत चंदन सब लेकर के जाता है उस मंदिर में भगवान को पूजा करने के लिए। कभी हम लोग विचार किए कि यह जो मनुष्य का शरीर है यह भी मंदिर है। उस मंदिर को हम आप मनुष्य बनाए हैं, लेकिन इस मंदिर को परमात्मा ने बनाया और परमात्मा को बनाने में 9 से 10 महीना लग जाता है। और परमात्मा इतने बड़े कलाकार हैं, यहीं पर कितने मनुष्य हैं, माँ बहन भैया बाबूजी सब है, लेकिन किसी का भी शकल किसी से मिलता नहीं है। और सबको 2 आंख है, 2 कान है, मुंह है, नाक है, हाथ है, पैर है, सब मनुष्य को है, लेकिन किसी का शकल किसी से मिलता नहीं है। शायद ही कोई 100 में 1 होगा जो किसी का शकल किसी से मिलता होगा, उसमें भी अंतर होता है, लेकिन सेम मिलता नहीं है। तो परमात्मा ने जो इस शरीर को बनाया, गढ़ करके माँ के गर्भ में दे दिया, तो जो परमात्मा ने बनाया तो यह मंदिर को, ये 3.5 हाथ का जो मंदिर है, इसको परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा भी इसी में निवास कर गए हैं, इसी में वास है उनका। तो जिस मंदिर को हम मनुष्य बनाते हैं उसे पवित्र रखते हैं, और जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया है तो इस मंदिर को हम लोग कभी विचार किए कि इसे भी पवित्र रखना चाहिए। उस मंदिर में स्नान करके लोटे में गंगा जल लेकर के जाते हैं चढ़ाने के लिए भगवान शिव को, और इस मंदिर में भी भगवान शिव का निवास है। शास्त्र में आया है कि बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, निकेतन कहते हैं घर को, मंदिर को, ठाकुर बाड़ी को। यह शिव शक्ति का घर है, ये ठाकुर बाड़ी है। जब ये शिव शक्ति का घर है, मंदिर है, तो उस मंदिर में गंगा जल चढ़ाते हैं, और जिस मंदिर में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं तो इसमें क्या चढ़ा देती हूँ, दारू का बोतल चढ़ा देते हैं, है ना, दारू का बोतल चढ़ा देते हैं और पूजा करते हैं भगवान को। कहते हैं भगवान शिव तो खुद ही नशा पान करते थे, भांग खाते थे, गांजा पीते थे। देखते हैं ना, जाते हैं सुल्तानगंज से जल लेकर के कहा देवघर बाबा धाम, कांधे में कांवर, और खाते पीते जाते हैं, क्या गांजा पीते हैं, सुट सुट मारता है लोग, मारते हुए जाता है। कहते हैं भाई क्या खाते हो भाई, क्यों खाते हो, का नहीं जानते, हम लोग भोला बाबा का भगत हैं। जब भोला बाबा गांजा पीते थे तो जब भगवाने पीते थे तो हम लोग क्यों नहीं पिएंगे, तो भोला बाबा का प्रसाद। जब भोला बाबा खाते थे तो हम भी खाते हैं। तो भोला बाबा गले में सौंठ भी रखते थे, थोड़ा हरा सांप डाल के रखिए तो थोड़ा देते। कितना आपको हिम्मत है, अरे वो तो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य को समर्थ नहीं है, भगवान समर्थवान है। भगवान शिव की बराबरी करते हैं। भगवान शिव जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष का घड़ा भी निकला था, तो विष के घड़ा को कौन लेगा, लोग अच्छी अच्छी वस्तुएं तो बांट लेते हैं, लेकिन जो खराब वस्तु रहता है कहता हम नहीं तो हम नहीं, सब पीछे हटते हैं। तो भगवान शिव को बुलाया गया और भगवान शिव ने उस विष के घड़ा को लेकर के विषपान कर चुके, और विषपान किए तो कंठ से नीचे उतरने नहीं दिए, अपने कंठ में ही विष को अटका करके रख दिए। क्या हम आपके अंदर में यह क्षमता है, रख सकते हैं? जब नहीं रख सकते हैं तो फिर भगवान का बराबरी क्यों करते हैं? कहते हैं ना, समर्थ कहा नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। यह जो है समर्थवान है, हम मन समर्थवान नहीं है।
तो उस मंदिर में गंगा जल, इस मंदिर में दारू का बोतल, उस मंदिर में गोल गोल लड्डू, तो सुंदर सुंदर बतासा, मिठाई, मिष्टान चढ़ाते हैं। और इस मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? उसमें तो गोल गोल लड्डू चढ़ाते हैं और इसमें गोल गोल अंडा चढ़ा देते हैं। कहते हैं ना ठंडी का दिन है, अंडा नहीं खाएंगे तो शरीर में गर्मी नहीं आएगी। कहीं अंडा खाने से शरीर में गर्मी आती है, अंडा खाने से तो शरीर में रोग होता है, लेकिन जल्दी होता नहीं है, धीरे धीरे होता है। कहा है ना किसी ने कि संडे हो या मंडे, टीवी में प्रचार देता है, संडे हो या मंडे और रोज खाओ मुर्गी के अंडे और मरने के बाद पड़ेंगे तुम्हें जम के डंडे, तब पता चलेगा। उस मंदिर में चढ़ा दिए हम लोग लड्डू, इसमें अंडा। और उस मंदिर में क्या करते हैं? अगरबत्ती जला करके भगवान को चारों तरफ दिखाते हैं, जैसे लगता है चारों तरफ भगवान। अरे भगवान तो हर जगह है, कन कन में, आप में भी है, मुझ में भी है, हर जगह है, कोई जगह खाली नहीं है। भगवान को चारों तरफ घूम घूम करके अगरबत्ती दिखाते हैं। और इस मंदिर में भगवान को क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? सिगरेट का धुआं। सिगरेट में लिखा हुआ भी रहता है, जौन भोज करके लोग जहर खाते हैं। क्यों? यह मन का बढ़ावा है। सिगरेट पी करके सोचते हैं कि हम बहुत रईसी वाला काम करते हैं। शराब पीते हैं, कहते हैं कि हम बहुत बड़े रईस अपने आप को जताते हैं। कोई शराबी कह रहा था, बड़बड़ा रहा था कि शराब भी कई तरह का होता है। वह कह रहा था कि बियर में ब्रह्मा जी बसे और मिस्की में विष्णु जी बसे और थर्रा में हनुमान जी, थर्रा करते पोलोथीन जो पैक रहता है, थर्रा में बसे हनुमान और एक है, याद नहीं आ रहा है, कहते उसमें शिव जी बसत हैं और सब बोतल में भगवान। शराबी ऐसा बकबक कर रहा था, बोल रहा था, इसलिए उसे पीना चाहिए। लेकिन नशा जो होता है ना, मनुष्य को नाश कर देता है। जिस घर में नशा घुस गया, अगर किसी का पति नशा पान करता हो, शराबी हो, तो उसके घर में कभी वृद्धि बरकत नहीं होता है। शराबी को चाहिए घर में खाने के लिए है या नहीं, उससे मतलब नहीं है, उसको शराब चाहिए, चाहे घर बेच करके शराब क्यों नहीं पी ले। पत्नी का गहना जेवर बेच करके शराब हुआ पी जाता, उसके कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं नशा जो है नाश कर देता है, नशा जो है कितने घर को बर्बाद कर देता है, नशा जो है कितने लोगों का बर्बाद कर देता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर से कहा है कि दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। पागल भी देखते हैं ना, जो दारू पे नशा चढ़ जाता है ना, रोडे पर उलट जाता है। कुत्ता भी मुंह चाट कर चला जाता है, उससे भी नहीं होता है ना। कुत्ता क्या करता है? टेंगरी उठा करके अपना काम बना के चला जाता है। ऐसा भी होता है, शराबियों का कोई भरोसा नहीं। वही कहते हैं कि दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। ये लंबा भजन उधर नहीं जाएंगे सुना। तो हम आप परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, तो इस मन को भी, इस तन को भी हम आपको पवित्र रखना पड़ेगा, तब उस भगवान का हम आप भक्ति कर सकेंगे। और दिखावा करेंगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो इससे भगवान खुश नहीं होने वाले हैं। कबीर साहब ने कहा है कि कंठी पहने काठ का और करे कसाई काम, राम क्या बेवकूफ है जो देखा बैकुंठ धाम।
आशा में मरते हैं कि हम मरेंगे तो स्वर्ग होगा, स्वर्ग वाला कर्म करेंगे तो स्वर्ग होगा, कर्म करेंगे नरक जाने का और स्वर्ग की इच्छा लेकर के मरते हैं। किसी के पिताजी दादा नाना मर जाते हैं तो कार्ड में क्या छपाते हैं, स्वर्गीय फलना बाबू। अब फलना बाबू स्वर्ग गए कि नरक गए पता नहीं, लेकिन स्वर्गीय लिख देते हैं। तो हम लोग अब थोड़ा सा इधर पाठ में आते हैं। तो भगवान राम ने सबरी को क्या कहा, जाति पाति के विषय में। और रैदास जी महाराज जाति के चमार थे। राजा ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि मुझे ऐसा कंगन चाहिए। रैदास जी महाराज ने माँ गंगे को आह्वान किया। संत जो है वह भगवान जो होते हैं संत के अधीन होते हैं, देवी देवता जो होते हैं संत के अधीन होते हैं। अगर संत कुछ कह दे, प्रार्थना कर ले तो वह पूरा होना है। तो रैदास जी महाराज ने क्या कहा, वही कठौते में पानी भर दिया और विनती करने लगा कि हे माँ गंगे, अगर मेरी भक्ति में, मैं आपकी भक्ति में परमात्मा का भजन मैं निष्कपट भाव से अगर मैं कर रहा हूं तो हे माँ गंगे, तुम इस कठौते में तुम प्रकट हो जाओ और मुझे फिर वही कंगन मुझे ला कर दे दो। जैसे ही यह बात को कहते हैं, उस कठौते से भी इतना हाथ निकल आया कंगन के सहित, और रैदास जी महाराज हाथ से कंगन लेते हैं और वह हाथ फिर अंतर ध्यान हो जाता है और राजा को देते हैं कि लो राजन, यह दूसरा भी कंगन लो। श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए एक भक्त के पास कितनी शक्ति है। और वह राजा पीपा इतना ही तक नहीं, कंगन तो लेकर के गया राजा ने। रात में जब सोया उसे नींद नहीं आई। जो पैसे वाले होते हैं ना, तो उसके मन में यह होता है कि और थोड़ा पैसा हो जाता तो अच्छा, और पैसा हो जाता। इतना तक कि धर्म के काम में भी वह धन को लगाना नहीं चाहता। और धन कहते हैं ना कि धन की 3 गति में प्रातः भी सुना रही थी। धन की 3 गति होती है, दान भोग नहीं तो नाश। जैसे अभी यहाँ पे सत्संग होता है, मैं कथा सुनाती हूँ। एक सेठ जी था और जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है वैसे सत्संग हो रहा था। तो सेठानी अपने सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, सत्संग हो रहा है, लोग कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई पैसा भी चढ़ाते हैं, आप सेठ कहलाते हैं, आप भी जा करके कुछ फल वगैरह चाहे पैसा जो भी दान हो कर दीजिए। सेठ ने कहा कि चलो, सबको जब दान करता है तो हम भी कर दें। सेठ कुछ पैसा लिया हाथ में और चला बाजार फल खरीदने। फल के दुकान में जब गया, यहाँ का मार्केट कहाँ, 3 पहाड़। जब सेठ जी 3 पहाड़ पहुंचते हैं तो दुकान वाले से कहते हैं, फल दुकान वाले से कि जी सबसे सस्ता फल कौन है। दुकानदार समझ गया कि ये लगता है कंजूस। कंजूस नहीं, महामक्खी चूस है। पूछता है सबसे सस्ता फल कौन है। तो दुकानदार ने कहा कि सबसे सस्ता फल जो है नारियल है। कहा तुम्हारे दुकान में है? कहा। कैसे पीस है? कहा 20 रुपया पीस। कहा उससे कम नहीं होगा? कहा नहीं, उससे कम नहीं होगा। उससे कम लेना है ना, 3 पहाड़ से आगे कहाँ चले, उसके आगे और मार्केट आप चले जाइए, इससे भी कम रेट में मिलेगा आपको। सेठ ने सोचा चलो इससे भी थोड़ा पैसा तो बचत होगा। नहीं कहता कि सोम का धन जो है ना शैतान खाता है। सेठ जब आगे बाजार गया तो वहां देखा फल का दुकान है। तो दुकानदार के पास जाकर के पूछता है, जी तुम्हारे दुकान में फल है, नारियल है? कहा कैसे पीस है? 10 रुपया। कैसे कम नहीं होगा?
कहा नहीं होगा, कैसे सस्ता में कहाँ मिलेगा, कैसे भी आगे मार्केट चले जाइए, इससे भी कम रेट में मिलेगा। सेठ जी चला, फिर पैदल जा रहा है। जाते जाते जब वो मार्केट आया, कहा जी तुम्हारे दुकान में फल है? कहा हाँ। कहा कैसे पीस? का 5 रुपया पीस। कैसे कम नहीं होगा? दुकानदार ने सोचा कहीं 5 रुपया पीस मिल रहा है तो उसको महंगा समझ में आया, लगता है ये एकदम कंजर ही है। कंजर का माना है कि दादा है पता नहीं। दुकानदार ने कहा कि सेठ जी आपको न नारियल फ्री में मिल जाएगा। कहा कहाँ मिलेगा फ्री में? कहा यहाँ देखते हैं 3 ठो पोखर है, पोखर के, लेकिन उस पोखर में अथाह पानी था, बहुत गड्ढा किया हुआ था। उसी पोखर के किनारे में नारियल का गाछ है, जाइए फलाना जगह एक नारियल का गाछ है, उसमें कोई तोड़ नहीं पाता, अगर आप तोड़ लीजिएगा तो आपको फ्री में फल मिल जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा। उसने कहा अच्छे सलाह देता है, चलो वही थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वहां गया, वहां पर देखता है कि तो नारियल तो सच में लटका हुआ है। वह सेठ जी नारियल गाछ पर चढ़ने लगा धीरे धीरे। जब चढ़ा ऊपर, जब ऊपर पहुंचा, नारियल हाथ में तोड़ने का जैसे प्रयास किया, एक हाथ से नारियल तोड़ रहा है, एक हाथ से डाली को पकड़ रहा है। जैसे नारियल को तोड़ा और डाली जो था टूट कर लटक गया, वह सेठ जी भी लटक गया। अब डाली टूटेगा कि तबला डाली टूटेगा। नीचे सेठ जी देखता है तो ये तो अथाह पानी है, गिरेंगे तो डूब ही जाएंगे, हिलने भी नहीं आता, तैरने भी नहीं आता है। अब ये छटपटा रहा है, पैर हाथ हिला रहा है कि कोई बचाओ कोई बचाओ। संजोग से एक घोड़ा पर सवार होकर के घुड़सवार जा रहा था। उस घुड़सवार से कहता है भैया मुझे बचाओ बचाओ। घुड़सवार भी था वही। उसने कहा बचा तो देंगे ठीक है, लेकिन 500 रुपया लगेगा तब बचा देंगे। अब जो 5 रुपया बचाना चाह रहा तो 500 रुपया देगा। सेठ जी ने सोचा कि चलो जान बचेगा तो ढेर 500 रुपया है, यहाँ तो जान जाने वाली है। सेठ ने कहा कि जल्दी बचाओ, 500 रुपया हम तुमको दे देंगे, निकल जाएंगे तो मुझे निकाल के बचा दो तो हम दे देंगे। यह भी लालची था, ये भी कंजूस था। घुड़सवार घोड़ा लेकर के गया, घोड़ा खड़ा था, घोड़े के पीठ पर खड़ा हो गया। वह उसका पैर कहा कि ठीक से मुझे पकड़ना, मैं पकड़ रहा हूँ पैर। जैसे ही उसका पैर पकड़ा, घोड़ा जो था नीचे से निकल गया, दोनों लटक गया। कितना भार को सहता, वह नारियल का डाली ढाल को लेकर के ही चला गया पानी में। दोनों गया पानी में, दोनों का जीवन चला गया पानी में। हिलने तो आता नहीं था पानी था, दोनों का जीवन समाप्त हो गया। इसीलिए कहा कि धन को कभी भी, धन धर्म में लगाने की बारी आए तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं एक बात सुना देती हूँ, मैं सत्संग में सुनी हूँ कि जो इस तरह से बचाता है, कंजूसी करता है, तो धन को तो बचा करके रखा, लेकिन वह धन जो है पहला नंबर डॉक्टर के पास जाता है, और उससे भी जो बचता है ना तो केस में चला जाता है। जब केस बढ़ जाता है ना कपार पर, तो घरों को बेच कर देना पड़ता है। और जब बीमारी हो जाती है शरीर में, तो घर को भी, मकान को भी गिरवी करके डॉक्टर को देना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मैंने तुम्हें धनवान बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें धन दिया, इसलिए कि तू उपकार करेगा, तू धर्म में खर्च करेगा। और धर्म में जो खर्च नहीं करता है, उसे अगले जन्म में भिखारी के घर में जन्म देकर भेज देते हैं। भिखारी बनाकर भिखारी के घर में जन्म दे देते हैं। साक्षात देख लीजिए, किसी का जन्म गरीब के घर में क्यों होता है, किसी बच्चे का जन्म गरीब के घर में क्यों होता है, और किसी का जन्म पैसे वाले के घर में क्यों होता है? सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, उसके घर में बच्चे का जन्म होता है। तो यह हम आपके कर्मानुसार जैसा कर्म करते हैं, वो इसी अवस्था में, उसी व्यवस्था में भगवान आपको इसे ही घर में भेज देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा इसका भी बहुत बड़ा
महत्व है। हम लोग थोड़ा सा जाति में जाते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई पर ही जब हुआ है तो सबसे बड़े होते कौन है? एक ब्राह्मण थे, मैं ब्राह्मण के गांव में गई थी सत्संग करने में, वहां की बात सुनाती थी। ब्राह्मणों ने कहा कि हम लोगों का काम आप लोग क्यों करते हैं? कथा वाचना सत्संग सुनाना ये ब्राह्मणों का काम है, आप लोग क्यों करते हैं? तो मैंने उसे कहा कि आप लोग छोड़ दिए हैं इसीलिए हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ छोड़े हैं? ने कैसे नहीं छोड़े हैं? और वह सिगरेट फूक फूक पी रहा, यानी यही तो आप लोग पकड़े हुए, आप लोग इसे ही नहीं छोड़े हैं इसलिए कार्यभार को हम लोग संभाल लिए। कहा नहीं, ब्राह्मण को छोड़ करके किसी भी जाति को अधिकार नहीं है ये कथा करना प्रवचन करना। तो मैंने उनसे कहा कि सुनिए, आप लोग ब्राह्मण हैं, अच्छी बात है, आप लोग सत्यनारायण भगवान का कथा करते हैं, आप लोग भी कराते होंगे घर में पूजा पाठ जरूर ब्राह्मण को बुलाकर। तो जो ब्राह्मण जाते हैं घर में पूजा कराने के लिए तो सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुने होंगे आप लोग। तो ब्राह्मण जो कथा बाजते हैं और शंख फूंकते हैं, तो कथा जब बीच बीच में जो शंख फूंकते हैं, जो पहला अध्याय दूसरा अध्याय में जो प्रवेश करते हैं, तो पंडित जी क्या कहते हैं? सूतो वाचा, यानी सूत जी ने ऐसा कहा, यह सूत जी कथा कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज की कथा को सुनाते हैं, वही सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। तो उस ब्राह्मण से मैं पूछी कि सूत जी कौन थे? आप बताइए, ब्राह्मण है, धर्मशास्त्र का आपको ज्ञान होना चाहिए। सूत जी कौन थे? तो उन्होंने कहा कि सूत जी कौन थे आप ही बताइए। सूत जी थे चमार का बेटा, और चमार का बनाया हुआ कथा आप लोग कथा करते हैं, तो ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा कि सूत जी थे चमार का बेटा और सत्यनारायण भगवान की कथा बनाई कि ना? अब हम समझ में आई कि ना? वेद व्यास जी महाराज 18 पुराण 6 शास्त्र की रचना की। वेद व्यास जी महाराज वो कौन थे? वह एक गोरी के बेटे मत्स्यगंधा के पुत्र थे ना, मत्स्यगंधा के पुत्र जो मछली मारने वाले थे, उनके पुत्र थे वेद व्यास जी महाराज। और वेद व्यास जी महाराज ने इस महाभारत का ये शास्त्र 18 पुराण की रचना की, जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग उनका जयंती मनाते हैं। तो वही कहते हैं कि जब सूत जी थे चमार का बेटा, तो सत्यनारायण भगवान कथा बनाए कि ना? वेद व्यास जी महाराज थे गोरी का बेटा, तो श्रीमद् भागवत पुराण बनाए कि ना? अजहू समझ में आए कि ना? पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो पवित्र, पवित्र करते हैं, मंत्र पढ़ करके पवित्र करते हैं चौका को। उस मंत्र में आप लोग सुने होंगे, उस मंत्र को पूरा